काफी रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। पटियाला सरकार की अंजलि सिंह वहां से रिपोर्ट कर रही हैं। अंजलि, यूएपीए के तहत गिरफ्तारी हो चुकी है, आज कितने बजे आरोपियों की कोर्ट में पेशी है, क्या इनपुट्स? जी देखिए, तकरीबन 2 बजे के करीब माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद ये पेशी हो सकती है। स्पेशल सेल अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे में जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पूछताछ है, वो प्रक्रिया भी की जाएगी। इस बीच में ये बताया जा रहा है कि करीब 2 बजे के बाद पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर जाहिर सी बात है सभी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनके अंदर खलबली मची हुई है। और इसके साथ संसद में भी विरोधी पक्ष जो है वो भी लगातार सवाल जो है सरकार की भी एक रणनीति है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अंजलि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए संसद मार्ग पुलिस थाने से रिपोर्ट कर रहे हैं। नीरज, अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त चाक चौबंद कर दी गई है। यहां से उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट तक ले जाया जाएगा आरोपियों को। क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं, नीरज? देखिए, फिलहाल अभी इन चारों से लगातार पूछताछ जारी है और इसी के साथ में जो कि विक्की शर्मा है उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी मिल रही है कि ललित झा नाम का जो शख्स है उसकी जो है गिरफ्तारी के लिए तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले में ललित नाम का जो शख्स है वो बेहद अहम है, क्योंकि इन चारों का जो मोबाइल है वो ललित झा के पास ही है। क्योंकि जिस वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था उस वक्त जो है ललित झा वहीं पर ही संसद के बाहर मौजूद था और जिस वक्त इन्होंने इस घटना को किया वो अपने मोबाइल से पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। जब उसने वहां पर देखा कि काफी संख्या में पुलिस पहुंच गई है और मीडिया ने भी इस पूरी घटना को कैद किया है तो उसके बाद में वो वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल अभी पुलिस जो है राजस्थान में पहुंची थी, नीमराना में, जहां पर ललित जो है पुलिस को नहीं मिला है। ये जानकारी मिल रही है। इनकी मुलाकात जो है भगत सिंह फैन क्लब के जरिए फेसबुक पर हुई थी और इसी के साथ करीब 1.5 साल पहले ये लोग जो है मैसूर में मिले थे और वहां मिलने के बाद में ये प्लान किया गया था कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देना है और इस तरीके से देना है ताकि पूरा देश की नजर जो है उस पर जाए। तो इसी तरीके से इन्होंने प्लानिंग की और फिर आपके पास संसद मार्ग पुलिस थाने से नीरज रिपोर्ट कर रहे हैं। लखनऊ मुझे जाना होगा, मयूर शुक्ला वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर सागर शर्मा का घर है। मयूर, सागर शर्मा की एक क्रांतिकारी जो पोस्ट है वो काफी सुर्खियां बटोर रही है, उसकी जो विक्षिप्त मानसिकता और मंशा को दर्शाती है। आप लगातार रिपोर्ट करें, क्या इनपुट्स आपके पास है? ना बिल्कुल, देखिए उनके घर के बाहर हम लगातार मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये जो मानसिकता उसके सोशल मीडिया पर दिखती है, कभी भी बातचीत में उसने इस तरीके की बातें नहीं की। अचानक एकाएक इस तरीके से वो घटना कर देगा, उसके परिवार वालों को भी बिल्कुल भी सुगबुगाहट नहीं है। आप देख सकते हैं मोहल्ले वाले जो हैं वो सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपस में चिंतन मंथन हो रहा है कि सागर आखिरकार ऐसी हरकत क्यों कर सकता है। और ये जो मकान के मालिक हैं जिन्होंने किराए पर यहाँ पर दे रखा है, भाई साहब क्या नाम हो गया आपका? प्रेमनाथ। ये मकान पूरा आपका किराए पे दिया है आपने इनको? कितने साल से यहाँ पे रह रहा था? 10 साल से रह रहा है। 10 साल से लगभग रहे थे। तो आप लोग क्या उसकी गतिविधियां कभी देखा कि ऐसी हरकत कर सकते? ऐसा हरकत कर ही नहीं सकता था। वो खुद ताजुब हो रहा है कि ऐसे हरकत कैसे हो गई। नहीं कर सकता। पहचान वाले जो उनको जानते थे उसको जानते थे, सागर को भी जानते थे, जो उनको ये अभी तक दिक्कत हो रही है ये एक्सेप्ट करने में कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। हालांकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, क्या खुलासा होता है आगे इस पर हमारी नजर रहेगी। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। देवेंद्र, गुरुग्राम ही वो जगह है जहां पर ये चारों लोग रुके हुए थे, इनकी मुलाकात होती है सभी की। जिस दंपत्ति के घर पर रुके हुए थे उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल विशाल व्यक्ति का ये मकान है जहां पर ये सभी आरोपी ठहरे हुए थे और एक अलग अलग समय में यहाँ पहुंचे थे और इसके बाद मंगलवार को ये एक साथ शाम करीब 8 बजे यहाँ से निकले थे। और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने भी यहाँ से विशाल व्यक्ति को और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा वो अपने परिवार के साथ विशाल यहाँ रह रहा था, जिसमें उसकी एक बच्ची भी है और पत्नी के साथ यहाँ रहता था। इसके अलावा लगातार जो ये चारों लोग थे इसके संपर्क में थे, इसके दोस्त थे और बताया जा रहा है कि विशाल का जो बैकग्राउंड है वो भी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है इसकी और जिस तरह की उसकी हरकतें वो अपने आप क्रांतिकारी कहता था, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल देवेंद्र, गुरुग्राम से आप वो जानकारियां दे रहे हैं, आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर ये लोग एक साथ ठहरे थे, रुके थे। अब हमें लातूर जाना होगा, विशाल करोले वहां से हैं, आरोपी अमोल के घर से रिपोर्ट करें। आरोपी अमोले उन 5 किरदारों में से एक है जो कि इस पूरी घटनाक्रम में संलिप्त रहा है। इसका क्या बैकग्राउंड रहा है अमोल का, ये बताएं विशाल करोले। और जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं अमोल को लेकर?
जी देखिए, इस वक्त मैं लातूर के झरी गांव में हूँ और झरी गांव में ये जो आप मुझे पीछे देख रहे हैं ये अमोल का घर है। 2 रूम की खोली, 2 रूम का घर है। उसके घर में उसके माँ बाप, भाई बहन, ऐसा एक पूरा परिवार है। अमोल पिछले कुछ सालों से पुलिस भर्ती के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार उनको उसमें फेल हो रहे थे, तो उस वजह से वो फ्रस्ट्रेट थे, ऐसे उनके घर वालों का कहना है। लेकिन उसकी कोशिश जारी थी, उसने मिलिट्री में जाने की भी कोशिश की, पुलिस में जाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है, ऐसा वो घर वालों को कहता था और उसके चलते वो परेशान था, ऐसे घर वालों ने कहा था। जब 9 तारीख को वो लातूर से निकला, उसके घर से निकलते वक्त उसने बताया कि दिल्ली में पुलिस भर्ती होने जाने वाली है और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फोन किया है, मुझे वहां जाना है और पुलिस भर्ती में पार्टिसिपेट करना है। बस इतना ही उसने कहा। उसके बाद उसका फोन बंद था।